हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कालीबंगा, पीलीबंगा, सोती सभ्यता तथा आहार सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता को अच्छे से पढ़ लिया है। और आज हम राजस्थान की बची हुई सभी सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में इनसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों, क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने राजस्थान की सभ्यता के पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कालीबंगा, पीलीबंगा और सोंथी सभ्यता तथा आर्य सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। अब दोस्तों, हम बची हुई सभी सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता दोस्तों, बेराट सभ्यता जयपुर जिले के बाणगंगा नदी के किनारे बसी हुई है। बसी हुई थी। ठीक। दोस्तों, बेराट सभ्यता जयपुर जिले के बाणगंगा नदी के किनारे बसी हुई थी। दोस्तों, बेराट सभ्यता को प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराट नगर मिला है। ठीक है, तो इसको प्राचीन ग्रंथों में बेराट को विराट नगर नाम मिला है। ठीक है, विराट नगर। ठीक है दोस्तों, बेराट सभ्यता को प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों इसका नाम विराट नगर मिला है, जो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। ये विराट नगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, बेराट सभ्यता प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों इसका नाम विराट नगर मिलता है। और दोस्तों, यह विराट नगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। और दोस्तों, बेराट स्थान पर ही दोस्तों पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, ये बेराट स्थान पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और बेराट सभ्यता से प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाणिक लोहा तथा महाभारत व मौर्य काल के अवशेष भी मिले दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाणिक लोहा महाभारत व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। यानी कि दोस्तों, बेराट सभ्यता से प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाणिक लोहा तथा महाभारत व मौर्य काल के अवशेष भी मिले हैं। और दोस्तों, जब बेराट सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो दोस्तों यहाँ से 36 मुद्राएं मिली। ठीक है, 36 मुद्राएं मिली। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 36 मुद्राएं मिली, जिनमें दोस्तों 8 पंचमार्क के सिक्के, यानी दोस्तों आहत के सिक्के मिले, ठीक है। और इन 36 मुद्राओं में से दोस्तों 28 मुद्राएं
यूनानी शासकों की थी, ठीक है, यूनानी शासकों की थी, शासकों की थी। थी और 16 मुद्राएं, और 16 मुद्राएं यूनानी शासक, यूनानी शासक, यूनानी शासक मिनांडर की थी, यानी कि 16 मुद्राएं मिनांडर की थी, ठीक है। तो दोस्तों बेरठ सभ्यता जयपुर जिले बाणगंगा नदी के किनारे बसी हुई थी, और बेरठ सभ्यता को प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों इसका नाम विराटनगर मिलता है। और दोस्तों ये विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। और दोस्तों बेरठ स्थान पर ही दोस्तों पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और दोस्तों बेरठ सभ्यता से प्राग ऐतिहासिक, ताम्रपाषाणिक, लोहा तथा महाभारत व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और दोस्तों बेरठ सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो दोस्तों यहाँ से 36 मुद्राएं मिली, जिनमें दोस्तों 8 पंचमाल यानी हाथ के सिक्के मिले, और 28 मुद्राएं यूनानी शासकों की थी, जिसमें 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनांडर की थी, ठीक है दोस्तों। और बेरठ सभ्यता के बारे में और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बेरठ सभ्यता से दोस्तों हमें और क्या मिला उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बेरठ सभ्यता से हमें हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला, सूती कपड़ा मिला, ठीक है दोस्तों। हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला यहाँ से। और दोस्तों यहाँ से हमें मृत बाण मिले, ठीक है, यहाँ से हमें मृत बाण मिले, मृत बाण मिले मिले जिस पर दोस्तों, जिस पर स्वास्तिक, स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह अंकित थे, चिन्ह अंकित थे। बेरठ से हमें मृतबाण मिले जिस पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह अंकित है। और यहाँ से हमें मिट्टी का नाचता हुआ मोर, मिट्टी का नाचता हुआ मोर, मोर मिला। और पत्थर की थालियां मिली, पत्थर की थालियां मिली, मिली। और तथा छोटी संदूकें मिली, ठीक है, छोटी संदूकें मिली, मिली। बेरठ समय मिट्टी का नाचता हुआ मोर, पत्थर की थालियां तथा छोटी संदूकें मिली। और दोस्तों साथ में हमें यहाँ से लोहे तथा तांबे की वस्तुएं बनाने के औजार भी मिले, वस्तुएं बनाने के औजार भी मिले, औजार भी मिले। और दोस्तों बेरठ सभ्यता की इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों बेरठ में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, बेरठ में प्रचुर मात्रा में पत्थर होने पर भी यहाँ पर ईंटों का प्रयोग, ठीक है, ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण, स्तूप निर्माण तथा चबूतरे में हुआ है।
दोस्तों बेराट सभ्यता में प्रचुर मात्रा में पत्थर होने पर भी दोस्तों यहाँ से पर भवन निर्माण, स्तूप निर्माण और चबूतरे में दोस्तों ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी दोस्तों जब बेराट सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला, मृत मांड मिले दोस्तों यहाँ से, जिस पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह अंकित है। और दोस्तों यहाँ से मिट्टी का नाचता हुआ मोर, पत्थर की थालियाँ तथा छोटी संदूकें मिली। और साथ में दोस्तों लोहे तथा तांबे की वस्तु बनाने का औजार भी मिले। ठीक है। और दोस्तों खास इंपॉर्टेंट बात है कि बेराट सभ्यता में दोस्तों प्रचुर मात्रा में पत्थर होने पर भी दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक ईंटों का उपयोग हुआ है, जो भवन निर्माण, स्तूप निर्माण और चबूतरों में किया गया था। और दोस्तों बेराट सभ्यता से बेराट की विजय की डूंगरी से बेराट की विजय की डूंगरी से डूंगरी से 6-7 कमरों वाले ईंटों से निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले। ठीक है दोस्तों, विजय की डूंगरी से 6-7 कमरों वाले ईंटों से निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले यहाँ से। तो और दोस्तों बेराट सभ्यता के बारे में और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों बेराट से कैप्टन बर्तन ने 1837 में विजय की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। बाबरू शिलालेख खोजा था। किसने खोजा था दोस्तों? कैप्टन बर्थ ने। बेराट से कैप्टन बर्थ ने 1837 में विजय की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। और दोस्तों जी ये बाबरू शिलालेख है, ठीक है, यह बाबरू शिलालेख अशोक को बौद्ध होने का प्रमाण बताता है। ठीक है। बेराट से कैप्टन बर्थ ने 1837 में विजय की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। और दोस्तों ये बाबरू शिलालेख अशोक को बौद्ध होने का प्रमाण बताता है। और बाबरू शिलालेख वर्तमान में दोस्तों यह शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है। और दोस्तों बेराट से कार्लाइल ने 1872 में बीएमजी की डूंगरी से अशोक के अन्य शिलालेख खोजे थे। ठीक है दोस्तों, बेराट से कार्लाइल ने 1872 में भीम जी की डूंगरी से अशोक के दोस्तों अन्य शिलालेख भी खोजे थे। और दोस्तों बेराट से अंतिम में 1936 में दयाराम साहनी ने विजय की डूंगरी से दोस्तों उत्खनन करवाया था। ठीक है, उत्खनन करवाया था।
उत्खनन करवाया था। तो दोस्तों यहाँ से विजय की डूंगरी से अशोक के स्तंभ मिले, स्तंभ मिले। और बौद्ध गोल मंदिर तथा स्तूप के अवशेष मिले, स्तूप के अवशेष मिले। मिले थे। यानी कि दोस्तों बेराट से कैप्टन भट्ट ने 1837 में विजय की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का बाबरी शिलालेख खोजा था। और दोस्तों ये बाबरी शिलालेख अशोक को बौद्ध होने का प्रमाण बताता है। ठीक है दोस्तों, यह शिलालेख वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, और बेराट से कार्लाइल ने 1872 में भीम जी की डूंगरी से दोस्तों अशोक के अन्य शिलालेख भी खोजे थे। ठीक है, और अंतिम में दोस्तों 1936 में दयाराम साहनी ने भीम जी की डूंगरी से उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अशोक के स्तंभ मिले, बौद्ध गोल मंदिर तथा स्तूप के भी अवशेष मिले थे। तो दोस्तों इस तरह से बेराट सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों राजस्थान की बची हुई सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। बची हुई जो सभ्यता है उसमें दोस्तों एग्जाम में डीपली प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, हमें दोस्तों उनकी मोटी मोटी जानकारी पढ़ेंगे तथा वो सभ्यता कहाँ स्थित है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों नगर सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। नगर सभ्यता दोस्तों, ये नगर सभ्यता कहाँ आती है? ये टोंक जिले में आती है। ठीक है, नगर सभ्यता टोंक जिला। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। ठीक है, और दोस्तों जो छोटी छोटी सभ्यता हैं उनके बारे में हम जो मोटी मोटी बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, नगर सभ्यता दोस्तों, नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी बोलते हैं। नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये नगर सभ्यता है जो मालव जनपद का प्रमुख स्थान हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, नगर सभ्यता से खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के मिले। ठीक है, तांबे के सिक्के मिले थे। ठीक है दोस्तों, नगर सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। और दोस्तों नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, यह खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। और नगर सभ्यता मालव जनपद का प्रमुख स्थान हुआ करता था। और दोस्तों नगर सभ्यता से खुदाई में दोस्तों 6000 तांबे के सिक्के मिले थे। ठीक है, और दोस्तों टोंक जिला में एक सभ्यता और आती है। ठीक है, वह है दोस्तों रेड सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये भी टोंक जिले में स्थित है। रेड सभ्यता टोंक जिले में। दोस्तों रेड को प्राचीन भारत में टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता था। टाटा नगर कहा जाता था। ठीक है, रेड को प्राचीन भारत में टाटा नगर कहा जाता था। और दोस्तों यहाँ से सोने, चांदी, तांबा तथा शीशे की बनी हुई वस्तुएं मिली। ठीक है, रेड से सोने, चांदी, तांबा तथा शीशे की बनी हुई वस्तुएं भी मिली थी। ठीक है, और दोस्तों रेड सभ्यता से दोस्तों 3000 आहत की मुद्राएं मिली। ठीक है दोस्तों, रेड सभ्यता से 3000 आहत मुद्राएं मिली। ठीक है,
और मालव तथा मित्र शासकों के सिक्के भी मिले। मित्र शासकों के सिक्के भी मिले। ठीक है, 3000 आहत मुद्रा मिली। मालव तथा मित्र शासकों के सिक्के भी मिले। तो दोस्तों राजस्थान की प्रमुख सभ्यता में दोस्तों टोंक जिले में 2 सभ्यताएं हैं। ठीक है, एक तो नगर सभ्यता, एक रेड सभ्यता। दोस्तों नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी बोलते हैं और मालव जनपद का प्रमुख स्थान हुआ करता था। ठीक है, नगर सभ्यता। और दोस्तों नगर सभ्यता को खुदाई में दोस्तों 6000 तांबे के सिक्के मिले थे। और दोस्तों रेड सभ्यता टोंक जिले में स्थित है और प्राचीन भारत में दोस्तों इस रेड सभ्यता को टाटानगर कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों रेड सभ्यता से सोने, चांदी, तांबा तथा सिक्के के बनी हुई वस्तु भी मिली। और दोस्तों रेड से हमें 3000 आहत मुद्रा मिली। मालव तथा मित्र शासकों के भी सिक्के मिले थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम उदयपुर की सभ्यता के बारे में बात करते हैं। इसको मिटाता हूँ। दोस्तों उदयपुर की सभ्यता में 3 स्थान आते हैं। ठीक है, उदयपुर। ठीक है दोस्तों, एक तो है आहड़ सभ्यता। दोस्तों इसको तो हमने पढ़ लिया। एक दोस्तों आता है बालाथल सभ्यता। ठीक है, और एक दोस्तों आता है इस्वाल। ठीक है दोस्तों, उदयपुर में 3 सभ्यताएं, एक आहड़ सभ्यता, एक बालाथल सभ्यता और एक इस्वाल। ठीक है, आहड़ सभ्यता को दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर देख लेना। ठीक है, अब दोस्तों हम बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ से लोहे के औजार व लोहे गलाने 5 भट्टियां मिली। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बालाथल सभ्यता से हमें लोहे के औजार तथा लोहे गलाने की 5 भट्टियां भी मिली। और दोस्तों यहाँ से 12 कमरों वाले भवन के अवशेष भी मिले। ठीक है, भवन के अवशेष भी मिले। ठीक है दोस्तों, 8 सभ्यता को हमें अच्छे से पढ़ लिया। उदयपुर में दोस्तों आते हैं बालाथल सभ्यता। यहाँ से दोस्तों लोहे के औजार व लोहे गलाने की 5 भट्टियां भी मिली थी। ठीक है, लोहे गलाने की। और दोस्तों यहाँ पर 12 कमरों वाले भवन के अवशेष भी मिले। और दोस्तों इसको ऐसे याद रखना है कि इस वाली सभ्यता कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम जयपुर की सभ्यता के बारे में बात करते हैं। जयपुर की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, जयपुर की सभ्यता में एक तो आता है बैराट। ठीक है दोस्तों, इसको तो हमने पढ़ लिया। एक आता है दोस्तों लियासर। ठीक है दोस्तों, लियासर सभ्यता कहाँ स्थित है, जयपुर में। एक और आता है दोस्तों इसमें जोधपुरा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है, जयपुर में। दोस्तों इन सभ्यता को हमें सिर्फ ऐसे याद रखना है कि ये सभ्यता कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, बस इसको ऐसे पूछते हैं कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। दोस्तों बाकी सभ्यता के बारे में और बात करते हैं। इसको मिटाता हूँ। दोस्तों भीलवाड़ा जिला में एक तो आता है बागोर सभ्यता। एक आता है ओजियाना सभ्यता। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में दोस्तों एक तो आता है बागर सभ्यता, एक ओजियाना सभ्यता आता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम बागोर सभ्यता। दोस्तों बागोर सभ्यता से दोस्तों पाषाणकालीन पत्थरों के औजार का विशाल भंडार मिला है।
भंडार मिला है। ठीक है, बागोर सभ्यता से पाषाणकालीन पत्थरों के औजार का विशाल भंडार मिला है, जो दोस्तों पूरे भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है दोस्तों। भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता स्थित है, और बागोर सभ्यता यह दोस्तों कोठारी नदी किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह कोठारी नदी, बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? कोठारी नदी, भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों इस सभ्यता से पाषाणकालीन पत्थरों के औजार का विशाल भंडार मिला है दोस्तों। ठीक है, पूरे भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है दोस्तों, ऐसा भंडार दोस्तों और कहीं पर भी नहीं मिला पूरे भारत में। ठीक है दोस्तों, यह बागोर सभ्यता से मिला है। ठीक है, और दोस्तों इस बागोर सभ्यता से जली हुई हड्डियां तथा 5 नरकंकाल व मांस भुने जाने के साक्ष्य मिले। ठीक है, साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बागोर सभ्यता से जली हुई हड्डियां, 5 नरकंकाल और दोस्तों यहाँ पर मांस भुने जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और दोस्तों बागोर सभ्यता से पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं, जो दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता स्थित है या कोठारी नदी किनारे। ठीक है, बागोर सभ्यता से पाषाणकालीन पत्थरों के औजार का विशाल भंडार मिला है, और पूरे भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर मिला है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस बागोर सभ्यता से जली हुई हड्डियां तथा 5 नरकंकाल और मांस भुने जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। और दोस्तों इस बागोर से हमें पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं, जो मध्य पाषाणकालीन से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों उज्जैन सभ्यता, इसको ऐसे याद रखना है, उज्जैन सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बाकी बची हुई सभ्यता के बारे में बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। एक सभ्यता आती है नोहा। ठीक है, नोहा सभ्यता दोस्तों इसको ऐसे याद रखना है, यह कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, नोहा कहाँ स्थित है? भरतपुर में। एक आता है दोस्तों रंगमहल। ठीक है दोस्तों, रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, एक आता है दोस्तों सुनारी। ठीक है दोस्तों, सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है? यह आता है दोस्तों झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू जिले में। एक आता है दोस्तों तिलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये तिलवाड़ा आता है दोस्तों बाड़मेर जिले में। दोस्तों इन सभ्यता को ऐसे याद रखना कि ये सभ्यता कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनका स्थानीय पूछता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, नोहा सभ्यता कहाँ स्थित है? भरतपुर में। रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। सुनार सभ्यता झुंझुनू जिले में, और तिलवाड़ा सभ्यता दोस्तों आता है बाड़मेर जिले में। अब दोस्तों हमारे एक बची है नगरी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हमारा लास्ट बची हुई सभ्यता है नगरी।
ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों नगरी को प्राचीन काल में माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, नगरी सभ्यता दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और प्राचीन काल में दोस्तों इसको नगरी को मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। और नगरी से दोस्तों सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। और दोस्तों एक खास इंपॉर्टेंट बात, नगरी सभ्यता राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो उत्खनन हुआ था, ठीक है, और दोस्तों 1904 में हुआ था। तो दोस्तों 1904 में इसका उत्खनन हुआ था, इसलिए दोस्तों इस नगरी सभ्यता को राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल माना जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले इस नगरी सभ्यता को खोजा गया था। ठीक है, इसको खोदा गया था। दोस्तों इस नगरी सभ्यता से हमें गुप्त काल के समय की नटराज शिव की मूर्ति मिली। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और नगरी को दोस्तों प्राचीन काल में मध्यका के नाम से भी जाना जाता था। नगरी सभ्यता से हमें दोस्तों सीवी जनपद के सिक्के मिले। और यहाँ से हमें दोस्तों राजस्थान में उत्खनित, यानी कि नगरी सभ्यता को राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस नगरी सभ्यता का उत्खनन 1904 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान में उत्खनन इस नगरी सभ्यता का ही हुआ था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से हमें गुप्त काल के समय की नटराज की शिव की मूर्ति मिली थी। और दोस्तों राजस्थान की सभी सभ्यता को हमें अच्छे से पढ़ जाए हैं, और मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।